सीट बेचा गया है। अगर मेरा बात झूठ है तो हम सरेंडर कर लेंगे सरकार के सामने, लेकिन सरकार जांच कराए। खुलेआम जेपीएससी और राज्य के मुखिया बता दे आकर कि हम सीट बेच रहे हैं, बीडीओ का क्या रेट है, सीओ का क्या रेट है, डीएसपी का क्या रेट है, वो बता दे। छात्र पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, छात्र अपना जुगाड़ करेंगे खरीदने के लिए बीडीओ, सीओ और डीएसपी का। सरकारी तंत्र में स्थापित जो भी सिस्टम है, ये लोग इतने बिकाऊ हो गए हैं कि एक एक सीट का ये लोग पैसा का जुगाड़ी करते हैं कि कौन बोली उस। नमस्कार, जो हायर एचएनएन देख रहे हैं, मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। देखिए, जेपीएससी को लेकर फिलहाल ये विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आए दिन जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ जेएलकेएम के नेता भी अब सड़कों पर हैं। जेएलकेएम की ओर से पहले ही उनके मुखिया, उनके सुप्रीमो जयराम महतो ने संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष जारी रखो का एक उलगुलान, एक विद्रोह वाला मसाल कह सकते हैं अपने नेताओं के हाथ में दे दी है। और अब केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो समेत जेएलकेएम के कई बड़े चेहरे फिलहाल झारखंड की सड़कों पर हैं, जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ में हैं। और अब तो जयराम ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर हेमंत सोरेन को टैग किया है और कहा है कि देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है कि जेपीएससी 14 में विवाद हुआ है, जेपीएससी 1 से ही विवाद है। और तो और आप जिन एजेंसियों को ये पूरा का पूरा दारोमदार दे रहे हैं, कम से कम उसके विषय में पता तो कीजिए। देश में उनसे भी मजबूत और विश्वसनीय एजेंसियां हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए, ना कि ऐसी जो पारदर्शिता भी नहीं रखती है और जो झोल झाल करती हैं सो अलग। इसके अलावा अगर बात करें देवेंद्र नाथ की, तो देवेंद्र नाथ ने तो खुली चुनौती देते हुए कहा है कि भाई, हम जेपीएससी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आयोग सबसे एक बात कह देना चाहते हैं कि आप लोग खुल के कह दीजिए कि बीडीओ सीओ की जो कुर्सी है, जो नौकरी है, वो कितने में आएगी। क्योंकि अब जिस हिसाब से जेपीएससी में विवाद और भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, अब विद्यार्थियों को घंटों घंटों सालों तक मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आपके हाथ में दाम हो, दाम देकर बीडीओ सीओ की कुर्सी अपने नाम कर ले, नौकरी हम पाले। एक बार सुनिए क्या कहा है देवेंद्र नाथ। और राज्य के मुखिया बता दे आकर कि हम सीट बेच रहे हैं, बीडीओ का क्या रेट है, सीओ का क्या रेट है, डीएसपी का क्या रेट है, वो बता दे। छात्र पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, छात्र अपना जुगाड़ करेंगे खरीदने के लिए बीडीओ, सीओ और डीएसपी का सीट को। ये लोग सरकार और सरकारी तंत्र में स्थापित जो भी सिस्टम है, ये लोग इतने बिकाऊ हो गए हैं कि एक एक सीट का ये लोग पैसा का जुगाड़ी करते हैं कि कौन बोली। जेपीएससी अध्यक्ष का झारखंड की राजधानी रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक के समीप जेपीएससी चेयरमैन का पुतला दहन कर दिए हैं। पुतला दहन इसलिए कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा फल में बहुत विसंगतियां हैं, पारदर्शिता का अभाव है, कट ऑफ मार्क्स नहीं है, मेंबर का सहमति नहीं है, एजेंसी का कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। अब देख रहे हैं कि ओएमआर वायरल है और इस बातों को लेकर के कई बार हमने आयोग और सरकार के संज्ञान में दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा है। उसके बावजूद अभी तक छात्र हित में फैसला नहीं आया है। तो हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आज राजधानी रांची के हृदय स्थली पर जेपीएससी अध्यक्ष एल खेमते जी का पुतला दहन कर दिए। और इस पुतला दहन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, आयोग की मनमानी नहीं चलेगी। एक छात्र का क्या कसूर है, छात्र का क्या दोष है? छात्र पढ़ाई करते हैं, छात्र संघर्ष करते हैं, छात्र मेहनत करते हैं। फॉर्म निकला, फॉर्म भरा छात्र, परीक्षा दिया छात्र, उसका रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो प्रमुख अखबार के पन्नों पे आया कि हरियाणा और यूपी से 418 है 50 अनारक्षित सीटों में, जिसमें एक भी मेंबर हस्ताक्षर नहीं किया है। यहाँ के सभी मेंबर असंतुष्ट हैं। तो जिस पर जो है कि जिस पर 418 हरियाणा और यूपी से आए, जिस रिजल्ट पर मेंबर असंतुष्ट हो और उसका जांच नहीं किया जा रहा है, सरकार अभी तक का सरकार मौन है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। इसीलिए आज हम लोग पुतला दहन
करने के लिए आए हैं। देवेंद्र जी, विरोध है, आंदोलन है, आपत्ति है, क्या लगता है झारखंड में शिक्षा है या साजिश? छात्र क्या मानते हैं? छात्र के साथ माने साजिश है, षड्यंत्र है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, छात्र के साथ अन्याय है, अत्याचार है, ये कुटर माने बहुत जांच नहीं, बिल्कुल सीट बेचा गया है। अगर मेरा बात झूठ है तो हम सरेंडर कर लेंगे सरकार के सामने, लेकिन सरकार जांच कराए, क्योंकि जो हमने आज तक चैलेंज किया है, चाहे जेपीएससी मामले में या जेएसएससी मामले पर, जिस पर जांच हुई है उस पर बड़े बड़े लोग पकड़ा करके जेल गए हैं। आज सीजीएल पर देखिए, हमको भले लाठी मार दिया गया, भले हमको जलील किया गया, लेकिन आज सीजीएल मामले पर हटवार जेल पर कई लोग हैं, बिहार से पकड़ाए हैं, जो महाराष्ट्र से पकड़ाए हैं, दिल्ली से पकड़ाए हैं, आज जेल में है। इसीलिए हम चैलेंज करते हैं, इसका जांच करे सरकार, इस पर भी पकड़ाएंगे। वायरल है ओएमआर, जो एक वायरल है, उसके अलावा मेरे पास और एक ओएमआर है बैकलॉग रिजल्ट का, जिसमें सिर्फ 32 कलर किया है, जिसमें 17 सही है, 15 गलत है। उसका क्रमांक रिजल्ट पर है। क्या तमाशा चल रहा है? छात्र का क्या कसूर है? जांच क्यों नहीं हो रहा है? अरे उसको प्रस्तुत कीजिए ना। प्रस्तुत तो कर ही रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं ना हम। आज बताइए, छात्र का जहाँ जहाँ सवाल खड़ा होता है, यूपी में, हरियाणा में, बिहार में, हर जगह जांच होता है। झारखंड में भी जांच हुआ है, सीजीएल पर जांच हुआ है, इससे पहले जेपीएससी पर जांच हुआ है। तो 14वीं जेपीएससी पर क्यों जांच नहीं हो रहा है? क्या यहाँ अभी तक का, अगर ये सीट बेचना ही है तो ये छात्र को खुलेआम कह दे जेपीएससी चेयरमैन और यहाँ के मुख्यमंत्री कि हम सीट बेच रहे हैं। उसका रेट, अगर जांच नहीं कर सकती है, अगर परीक्षा को स्टे नहीं कर सकती है, तो खुलेआम जेपीएससी और राज्य के मुखिया बता दिया कर कि हम सीट बेच रहे हैं। बीडीओ का क्या रेट है, सीओ का क्या रेट है, डीएसपी का क्या रेट है, वो बता दे। छात्र पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, छात्र अपना जुगाड़ करेंगे खरीदने के लिए बीडीओ, सीओ और डीएसपी का सीट को। अगर जांच नहीं कर सकता है तो वो आगे आके सामने आके कह दे कि हम सीट बेचेंगे, ये रेट है। क्यों छुपा के रखा है ये रेट? क्यों चोरी चोरी बेच रहा है ये अपना रेट तय करके? खुलेआम बेचे, छात्र खरीद लेंगे हार्ट, किडनी, लीवर बेच करके। जिसको डीएसपी बनना है, जिसको सीओ बनना है, वो क्यों कोचिंग में फीस भरेगा? वो क्यों लाइब्रेरी में पढ़ाई करेगा? वो क्यों अपना बूढ़े माँ बाप को सब जो है कि तरसा करके यहाँ अपना आशा उम्मीद में पढ़ेगा, अपना हार्ट, किडनी, लीवर बेचेगा, और जो सीट को खरीद पाएगा वो सीट को खरीदेगा। लेकिन ये मुख्यमंत्री और जेपीएससी चेयरमैन बताए किसका। तो सुना आप लोगों ने, ये है जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ को हमने अक्सर छात्रों के साथ ही खड़े होते हुए देखा है। जब छात्रों के साथ अन्याय होता है, जेल कैंप का ये नेता आपको दिख जाएगा अभ्यर्थियों के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में, छात्रों के साथ में। और इस बार भी जेपीएससी का जो पुतला दहन किया गया है आयोग का, उन्होंने तो जोश में बीते दिन ये भी कह दिया था कि जरूरत पड़ेगी और नहीं अगर सब कुछ सामने आता है, पारदर्शिता मेंटेन की जाती है, तो हम तो आयोग में बम तक मार देंगे। देखिए, आक्रोश है। जो लोग खुद कभी छात्र रहे हैं, अब छात्र नेता बनने के बाद से, राजनीति में आने से बाद से, जोश तो वही रह गया है, उमंग वही रह गया है। और जिस हिसाब से जेपीएससी में पारदर्शिता को दरकिनार रखा गया है, रोल नंबर्स कई गायब हो गए हैं, इसके अलावा कौन सा छात्र पहली परीक्षा में क्या लेकर आया है, दूसरे में क्या लेकर आया, इन सब को लेकर जो हौच-पौच बना हुआ है ना पूरा, जिसकी वजह से और ज्यादा यहाँ पर देखिए पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो सालों साथ इस दिन का इंतजार करते हैं कि हम जेपीएससी का एग्जाम देंगे, अगर चयनित हो जाते हैं तो हमारा फ्यूचर तो सिक्योर होगा, हमारे अपनों का, हमारे घर वालों का भी भविष्य सिक्योर होगा। 2 पैसे घर में आएंगे। जिस माँ बाप ने अपना सब कुछ खेत बेचकर, घर बेचकर, जमीन बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा किया, वो सब मटिया मलट हो जाता है एक गलती की वजह से। और जेपीएससी आयोग जो भी है
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें सोचने की समझने की जरूरत है कि इन युवाओं के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो झारखंड का भविष्य भी गर्त में ही जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।